ख़ास टीवी चैनल्स जो हैं वो ताकत की इस खेल में हिस्सा बन गए हैं। हमारा तो काम यही है कि हम लोगों तक मालूमात फ़राहम करें ताकि वो जमहूरियत में दुरुस्त इंतखाब करें, जब वो वोट डालने जाएं, जब वो पॉलिसी को परखें या वो आवाज़ उठाएं या वो एहतजाज करें। एक होता है सेठ और एक होता है स्टेट। तो स्टेट प्रेशर बर्दाश्त करना आसान होता है, सेट प्रेशर बर्दाश्त करना मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होता होगा। न्यूज़ रूम के फैसले न्यूज़ रूम में नहीं होते और ये एक फैक्ट है। न्यूज़ रूम्स आर नॉट ड्रिवन बाय द एडिटर्स अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, जो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। और शायद हम एडिटर्स ने भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बट जिस तरीके के साथ अब डिजिटल आ रहा है, सो जो अभी लेट्स से 28-30 साल का बंदा है, सो जब वो डिसीजन मेकिंग में पहुंचेगा 40 साल की उम्र में, 45 साल, 50 साल, तो वो टीवी से डिसीजन नहीं कर रहा होगा, वो डिजिटल से डिसीजन कर रहा होगा। बेशक वो लिया में कोई बंदा बैठा है या गुजरात में बैठा हुआ है या वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है या लंदन में बैठा हुआ है, अब लोग समझदार हैं। मीडिया किस तरह से वेपनाइज हो रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से या ताकतवर क़ुव्वतों की तरफ से, इसका आपको ये पस मंज़र समझना ज़रूरी है ताकि हम मौजूदा हालात है उसको समझें। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से मिलिट्री या रियासत जो थी उन्होंने सहाफ़ियों को किस तरह से तकसीम किया था, प्रेस क्लब्स, प्रेस यूनियंस। फिर हमने देखा ज़ाहिर है कि जिस तरह से सेंसरशिप बज़ाहिर तो होती थी कि बहुत सारी स्टोरीज़ नहीं चल पाती थी प्रिंट मीडिया में, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी भर्ती हुए जिनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे इंटेलिजेंस के साथ और मिलिट्री के साथ, और क्योंकि उनके पास उनको मालूमात तक बहुत आसानी से रसाई थी और ख़ास किस्म की मालूमात होती थी जो ज़ाहिर है फ़ायदा होता था, तो वो फिर उनके अपने करियर भी बहुत बड़े हो गए और वो कुछ उनमें से नाम अब भी बहुत बड़े नाम हैं, वो टेलीविज़न पे भी आते हैं। मीडिया की ताकत हमें तब ज़्यादा नज़र आई थी जब प्राइवेट टेलीविज़न जनरल मुशर्रफ ने उसको ओपन किया था और हमने देखा किस तरह से मीडिया ने जो वकला की जो तहरीक थी उसमें कितना एक मुतहरिक किरदार अदा किया था, उसकी पावर नज़र आ रही थी। ये जो तकसीम इतना वाज़े हो गया है कि मैं तो सहाफ़ी हूँ और मैं थोड़ा बहुत तफरीक भी कर सकती हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते। जो आम आवाम है उनको यह समझ भी आती है, वो उनका एतमाद सहाफ़त और टीवी चैनल से मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पर सियासी मामलात में बहुत उठ गया है। हम वहाँ हैं जहाँ से ख़ुद हमको हमारी ख़बर नहीं आती, हम अपने एको चेम्बर्स में फंस गए। आप जाइए सड़क पे, अब मैं तो सब सहाफ़ियों को कहता हूँ, अपने साथियों को भी, आप जाइए किसी ढाबे पे, आप जाइए किसी नाई की दुकान पे, आप जाइए किसी गोश्त वाले के पास और जाके बताइए, और उसको ये मत बताइए कि आप किसी चैनल के काम करने वाले हैं, और उससे पूछिए कि उसकी क्या राय है। आपको लग पता जाएगा, पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे वो राइट हो या लेफ़्ट हो, वो प्रो हो या अगेंस्ट हो। पीपल आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। हम बस वो अपनी एक हमारी कैप्टिव ऑडियंस है उसको देख के खुश हैं, और ये इस वजह चल रहा है क्योंकि टेलीविजन का बिजनेस मॉडल कोई नहीं है। वी आर नॉट रनिंग देम एज एंटिटीज दैट हैव टू केटर टू अ क्लाइंटेल जो कि हमारे व्यूअर्स होने चाहिए। हमारे क्लाइंटेल कोई और है, हम उसको खुश करना चाह रहे होते हैं। अगर हमारी क्लाइंटेल वाकई में आम आदमी और आम आवाम हो तो आप यकीन करें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर कंटेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हो। आप ख़वातीन के बारे में कितनी प्रोग्रामिंग देखते हैं, आप बच्चों के बारे में कितनी प्रोग्रामिंग देखते हैं। आपके मुल्क के अंदर 13 करोड़ लोग 30-35 साल से कम उम्र के हैं, उनके बारे में क्या है टीवी पे? कुछ भी नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो वेपनाइज्ड हो रहा है और बहुत मसाइल चल रहे हैं। उसमें आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो टीवी चैनल्स की अपनी है। आज से तकरीबन 2001 के बाद जब ये सारा मामला शुरू हुए तो उस टाइम हमारा जो टीवी मालिकान थे या जनरली पूरी इंडस्ट्री ने कोई मोनेटाइजेशन प्लान नहीं बनाया हुआ था। बहुत अरसा, कम से कम 8 से 10 साल, 15 साल आई फील लाइक गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही सारा डिपेंड हो रहा था। सो जो गवर्नमेंट आती है वो चैनल्स ने साइड ली हुई थी, एक जो है वो एक्सट्रीम राइट को सपोर्ट कर रहा है, एक एक्सट्रीम लेफ़्ट को कर रहा है। अब वो चीज़ बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, जो राइट वाले थे वो लेफ़्ट में आ गए हैं, लेफ़्ट वाले राइट में चले गए हैं। और वैसे ही पाकिस्तान में सहाफ़त तो मेरे ख्याल से नहीं हो रही। पाकिस्तान में जो है वो एनालिसिस हो रहा है,
और साइट्स ली जा रही हैं। अगर आप हमारे मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट को भी देखें तो उनमें जर्नलिस्ट आपको कम नज़र आता है और आपको एनालिस्ट ज़्यादा नज़र आता है। ये जो हमें तकसीम नज़र आती है टीवी चैनल्स में, इसमें इसकी बहुत सारे लोग या किरदार हैं जो इसमें शामिल है। उनको क्या फ़ायदा है वो भी मैं बताती हूँ। मालिकान का भी कुछ फ़ायदा है, उसमें उनका कारोबारी फ़ायदा भी है। फाइनेंशियल सेंसरशिप मैं कहूँगी, उसकी वजह से भी डर भी गए हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अखबारों की सर्कुलेशन रोक दी गई थी। डॉन एक मिसाल है उसकी। इसके अलावा हमने देखा बार बार केबल ऑपरेटर्स को बराह रास्त फ़ोन कॉल आती थी और उनका कुछ ख़ास चैनल्स बंद किए जाते थे। और बुनियादी वजह यही है क्योंकि इश्तहारात नहीं आएंगे, बिज़नेस सफ़र करेगा तो बाकी चैनल भी ज़रा डर जाएंगे, वो भी कहेंगे हम भी अच्छे बच्चे बन के रहें। बहुत सारे कुछ ऐसे पावरफुल एंकर्स होते हैं जिनको ताकतवर हलकों तक रसाई उनको मिलती है। वो अपने आप को किंग मेकर्स भी समझने लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फिर ज़ाहिर पैसे भी कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे भी कमाए जाते हैं। तो एक मुख्तलिफ मैं कहूँगी मफादात हैं जिसमें मालिकान के भी अलग हैं, एंकर्स के भी अलग हैं। जो एडिटर्स हैं या जो न्यूज़ रूम का स्टाफ है, देखिए वो होते हैं, वो नौकरी कर रहे होते हैं और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं नहीं। तो वो जब नौकरी कर रहे होते हैं वो एक रीड करते हैं सिचुएशन को कि यार हमारी मैनेजमेंट या मालिकान या जो भी हैं वो ये चाहते हैं। तो वो कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। वो अपनी नौकरी की सेफ्टी के लिए भले वो पर्सनली कुछ भी फील करते हो, टू गेट दैट जॉब सिक्योरिटी, चाहे बहुत सारी दफाओं पे चीज़ें ऊपर से डिक्टेट ना भी हो रही हो, वो खुद ही शाह से बढ़ के शाह के वफादार बन के कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद एडिटोरियली बहुत साउंड नहीं होती। चूँकि सबको पता होता है कि नॉन न्यूज़ रूम एक्टर्स की लाइन क्या है, तो जो न्यूज़ रूम एक्टर्स हैं वो उस लाइन को टो कर लेते हैं अक्सर। तो हमारे तो न्यूज़ रूम में अक्सर ही होता था कि कोई ख़बर चलाने से पहले जब किसी को हो रहा होता था कि यार किसी एक सर्टन क्वार्टर की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, तो हमारा बड़ा सादा सा होता था कि यार जाने दो, आवाज़ आएगी तो रोक देंगे, सेल्फ सेंसरशिप ना करो, क्योंकि आवाज़ आएगी तो रोक देंगे। अभी बगैर आवाज़ आए, अब हमारे यहाँ क्या हो गया कि हम कोई कुछ बोलता नहीं, हम खुद ही रोक देते हैं। और ये बड़ी ट्रैजिक, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जो चैनल्स में तकसीम नज़र आ रही है उसमें रियासत की मदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से। रियासत जो रेगुलेट जब करने की कोशिश करती है तो वो बड़े बेढंगम तरीके से करने की कोशिश करती है। हमने पेमरा की मिसाल देखी है। स्टेट का तो रोल ये होना चाहिए सिर्फ कि वो एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट, ये बड़ा ज़रूरी वर्ड है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर क्रिएट करे। मीडिया को आपस में बैठ के इसके ऊपर काम करना होगा रादर दैन कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे। बस बहुत हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री की जो साख है और जो सहाफ़त आपने आगे करनी है, तो कम से कम एक जैसे बात बहुत होती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, मीसाक मईशत की, तो शायद मीसाक सहाफ़त की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब रियासत एक ख़ास इदारे पे ज़्यादा सख्ती करता है तो दूसरा इदारा खामोश नहीं रहना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कल आप पे भी आ सकती है, और हर किसी का साथ हो चुका है। आई होप कि नए चैनल्स आएँ, प्रॉपर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आएँ, न्यूज़ के लोग आएँ, एक अच्छी आपको जर्नलिज्म, अच्छा कंटेंट नज़र आए। आज हमारी टीम गई थी कुछ बाहर बच्चों से बात करने, 20-25 साल की उम्र के बच्चों से बात किया। कोई कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में कोई 40-50 बच्चों से बात की। कोई भी टीवी नहीं देखता। वो मुस्तकबिल है क्योंकि वो 20-25 साल के हैं। टीवी का मुस्तकबिल क्या है, आप अख़ज़ कर लीजिए।